मिस्टर अयाज सुमो। कमाल के कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और लिखते तो ऐसे हैं कि दिल करता है बंदा इनकी पप्पी ले ले। कैसा रहा आपका तमाशा का सफर? मुश्किल था, नो डाउट, बहुत मुश्किल सफर था। देखने में लोगों को बहुत आसान लग रहा था, तो ब्रो रिस्की नहीं था? मतलब ये इस तरह से रिस्की था कि इसमें आपको आप बन के दिखाना था। अगर कोई किसी का फैन है ना तो उसके लिए वो हीरो है, बाकी सब विलन होंगे। आपने बड़ी जिंदगी लोगों की अजाब की हुई है। किल मैरी हाँ। सिस्टर। I'd rather अब बोलती बंद हो गई। एक मिनट ना भाई, हाँ, बड़ा रुक सोच जाओ। रहा है। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक हाईली रिक्वेस्टेड मेहमान है भाई। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इनको क्यों नहीं बुला रहे, इनसे कोई लड़ाई है? मैंने कहा भाई कोई लड़ाई नहीं है, ये जब आएंगे मोस्ट वेलकम, दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाएं। इसको लड़के का नखरे बहुत है, ये जाके दूर कहीं बैठ गया था, ये आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक चट्टान है, ये एक ऐसी चट्टान है जिसे गिराना बहुत मुश्किल था। तमाशा सीजन 3 में अगर किसी इंसान ने जो टास्क खेले, डिठाई से खेले, जिसकी वजह से तमाशा सीजन 3 का नाम मैंने तमाशा सीजन ढीठ रखा, वो इसी इंसान को देख कर रखा था। लेकिन जितना ये ऊपर से चट्टान है, अंदर से उतना ही नरम है, बहुत साफ दिल का इंसान है। और मेरे लिए इसकी नज़र कहते हैं ना कि वो एक कनेक्शन है, एक दिल में एक मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है। अक्सर शो में आपने देखा होगा, तमाशे में हम डिस्कस करते थे, अकेले अकेले बैठ के अपनी बातें कर रहे होते थे। काफ़ी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी हैं, काफ़ी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में तमाशा सीजन 3 के सुपरस्टार अरसलान खान। कैसे हैं आप? बुला ही लेता है यार, बुलाते ही नहीं थे। सर सबसे पहले तो इतने अच्छे प्यारे वेलकम, प्यारे इंट्रोडक्शन देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे प्यार ही बहुत है। बट कुछ मुसीबत में फंस गया था मैं जरा, इस वजह से मैं आई वाज इन लाहौर एट दैट टाइम, इस वजह से मैं नहीं आ सका। वो तमाम फैंस जिनको लग रहा था कि मैं अरसलान खान को नहीं बुला रहा, भाई अरसलान खान बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, और मैं इन्होंने मुझसे वो पर्सनल चीज़ शेयर की थी, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता। हाँ, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा जब तू कराची आएगा भाई का शो हाजिर है, आ गया, आप सबके लिए हाजिर है यहाँ पे। हो सकता है तू वाकई नहीं मुझे बुलाना चाह रहा हो। देखो ये बातें बाहर नहीं करते। अरसलान सीजन 3 कैसा रहा भाई तमाशा का? अच्छा रहा यार, अनएक्सपेक्टेडली सोचा नहीं था कि कुछ और सोच के गए थे अंदर और कुछ और हो गया। और सोचा ये था कि बस 1-2 हफ्ते के लिए बस चिलिंग्स करने जाएंगे। 3 हफ्ते का हम लोगों ने सोचा था यार, पहले हफ्ते तो चलो थोड़ी सी बिस्ती होगी अगर हम निकल गए। 3 हफ्ते बाद आई वाज ओके, मैंने कहा भाई अच्छे पैसे भी बन गए हैं, सब हो गया, सब अब आराम से जाके निकलेंगे। सही है, अक्सर हम ये बातें ना तन्हाई में बैठ के यार 3 हफ्ते हो गए, हाँ यार अब हो गया, अब एलिमिनेट होंगे ना तो बेइज्जती नहीं होगी। इज्जत बन गई यार, मस्त इज्जत बन गई यार, अब आराम से निकल सकते हैं। भाई तमाशा सीजन 3 में नो डाउट हम सब के लिए, स्पेशली हम जैसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, चैलेंजिंग तो चीज़ है। हम उस तरह से लोगों के साथ लाइक इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, लोगों का शोर हमसे हैंडल नहीं होता था, तो अक्सर मैं और अरसलान अकेले बैठे होते थे। ये एक था ना हमारा कोपिंग मैकेनिज्म था ये, कि वो उन एक केओस में तन्हाई पसंद इंसान का रहना मुश्किल था। किस तरह से किया ये सॉर्ट आउट? यार मेरी नेचर भी इस तरह की है कि आई डोंट जेल इन विद पीपल वेरी इजीली। और मेरे कुछ गिने चुने कुछ 4-5 दोस्त हैं, मुझे उनके अंदर ही रहना पसंद है, उनसे बातें करना, ये वो हमारा शुगल मेला उन्हीं के अंदर होता है। और फिर वो होता है ना कि वो दे आर चोजन पीपल दैट यू चूज। बट वहाँ पे जाके जब 18 नए लोग और 18 लोगों में से अब मुझे लिटरली उस वक्त तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं किससे बात कर सकता हूँ, किससे मेरी कंपैटिबिलिटी। सिर्फ एक दोस्त था आपका, आगा? हाँ, एक दोस्त था मेरा, आगा। और था पे आपने जोर दिया। ओके, सही, आगा है। हाँ, आगा है। तो बट बहरहाल वो हुआ और अंदर आए। मैं 1 हफ्ते तो बस मैं चुप ही रहा हूँ और मैं देयर वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस गोइंग थ्रू माय हेड कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मैं किस जगह पे आ गया हूँ। क्योंकि बेहरा ने मुझे कहा था अरसलान तुम जाओ, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। इनिशियली मेरा प्लान नहीं था जाने का, मैंने मना भी कर दिया था शुरू में।
बट फिर मैंने कहा चलो यार व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, मतलब इतना फन लगता है टीवी में देख के, तो आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो पता चलता है। हाँ, अंदर एंटरटेनमेंट हो रहा है भाई, वो एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा होता, वो आपका दिमाग वहाँ पे खराब हो रहा होता है बड़ा अच्छी तरह। खैर एक हफ्ता वहाँ पे गुजारने के बाद, 2 हफ्ता गुजारने के बाद थोड़ा थोड़ा लोगों से जलन करना शुरू किया, बात करना शुरू की। मैं तो इनफैक्ट मैं देख रहा था पहले 2 हफ्ते के एपिसोड्स कि मैं लिटरली नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बात बिल्कुल भी नहीं करता था, बात होती नहीं थी यार। मेरा उस तरह का वो नहीं है कि मैं लोगों से जाके बस हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हम दोनों का नहीं है। 2 हफ्ते के बाद जब वजारत आई ना मेरी, तो वो एक दैट वाज अ प्रेशर, वो पड़ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। अब बात करनी है, हाँ अब बात करनी पड़ेगी, और जिन लोगों से नहीं करना चाहता उनसे भी करनी पड़ेगी, और मुझे पता था वो आके बात करेंगी, मेरी जिंदगी अजाब करेंगी, और फिर मेरा आगे से रिएक्शन आएगा। सो बड़ी तुझे खांसी आती है बेटा, हाँ, तेरी खांसी हम निकालते हैं। वो जितना तूने एलैबोरेट करके बता, लोग पहुंच गए वहां तक। सो खैर वो वजारत में ये था कि प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा आ गया, और उस प्रेशर ने मुझे खोल दिया एज अ पर्सन वहाँ पे। मतलब सब लोगों से इंटरेक्शन भी हो गई, और मैं फिर खुल के बात कर सकता था। काफी लड़ाइयाँ भी उस वक्त हो गई, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गए। कॉन्फ्लिक्ट से जैसे आप भागते दोस्तियां भी हो गई, भागता मैं भी हूँ, लेकिन इट वाज इनएविटेबल कि उस वक्त मैं नहीं भाग सकता था, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। और बादशाह सलामत रोज आके, आपको पता तो था क्या करते थे, आपकी दोस्त से पिछली वजारत थी। तो बस उसने वजारत ने काफी हेल्प की, और आई थिंक 3rd वीक के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम इन माय होम। और फिर वो भूल गए थे कि भाई कैमरास कुछ नहीं है, अब चल हुन खेलना। अच्छा भाई, एक चीज़ हमने नोटिस की इस सीजन में कि जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स थे वो बहुत टफ थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। ढीठ, जो दिखने में शायद इतने आपको फिजिकली स्ट्रांग ना लग रहे हो, वो भी आपको चैलेंज कर देते थे। इवन आप बहुत सारे टास्क, जो मुश्किल टास्क थे, काफी तो आपने जीते, लेकिन काफी आप एंड तक गए, और ऐसे एंड तक गए कि मतलब लग रहा था कि यार ये टास्क अरसलान का ही। पता है मुझे ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है किसी एक इंसान पे जो मेरे सामने बैठा हुआ है। एक टास्क था जो मैंने जीतना था। हाँ। अच्छा पता है मैं उस दिन, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट उस दिन मुझे आई वाज थिंकिंग कि भाई नुमान है, मतलब नुमान के साथ एक अच्छा कंपटीशन होगा, और ये जो छुपा रुस्तम है मेरे सामने बैठा हुआ, वहां पे जाके ना अभी टास्क शुरू ही हुआ है, मैं बड़ा आराम से बैठा हूँ, और ये ना बार बार अपने हाथ को छेड़ा है, ये टांगे यार वो बड़ी दर्द हो रही है, मेरा हाथ जैम हो रहा है। अभी 5 मिनट हुए इसने ये करना शुरू कर दिया। नहीं 5 मिनट नहीं भाई, तीसरे लेवल पे जाके किया था भाई तूने शुरू में यार ये हाथ को कुछ हो रहा है। खैर ये होता है मेरे हाथों में। हाँ, मैंने कहा अच्छा ये तो आराम से निकल जाएगा। मैं नुमान को देख रहा हूँ, नुमान भी आई एम थिंकिंग कि भाई बड़ा अनकंफर्टेबल चल रहा है। मैंने कहा लो जी अरसलान खान फाइनल वीक में जा रहा है, फाइनल वीक का टास्क था ना, मैंने कहा चलो अरसलान खान तो सेफ है। बट आहिस्ता आहिस्ता नुमान निकला है, मैंने कहा लो जी हुन मैं जीत गया। लेकिन मैंने तमाशा में ना कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड कायम किया सेकंड आने का, मुझे लगता है। और मैंने फाइनल तक उस रिकॉर्ड को कायम रखा। एक आपने और एक अनम ने, अनम के बहुत सारे टास्क में सेकंड आई है। नहीं अनम ने बड़ा, बाकी जो अगर देखा जाए तो वो वाला टास्क बहुत मुश्किल था, और बादशाह सलामत ने कहा था सीजन 3 कब तक का मुश्किल टास्क था। तुझे याद है वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट? यस, हम लोग बहुत बात करते हैं। हम लिटरली कहते हैं ना कि बहुत सारे टास्क हमने सीजन 2 के देखे थे, लेकिन दिस वाज द ओनली वन जिसके बारे में मैं और अरसलान अक्सर बात किया करते थे, यार वो ग्रेड वाला टास्क कब आएगा। और इमेजिन कि हम लोग उस टास्क के फाइनल में खड़े हुए थे, हम दोनों खड़े हुए थे। और मुझे आई थिंक जब लास्ट कौन उतरा था 3rd पे, नुमान उतरा था। नुमान उतरा है तो हम दोनों एक दूसरे को ना ऐसे ये कर रहे हैं। यस, और ये बहुत अच्छी चीज है। आई गेस वो ऑनर रजिस्टर नहीं हुई थी, लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट जब हम पता है कि अब एंड है, आखिरी कोई 5 मिनट ही होंगे, अब जो रुका हमने फेस बम्प किया, एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहा, और फिर फाइनल किया। और पता है मैं जोक्स अपार्ट आई विल टेल यू दिस बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। तो ब्रो उस दिन के बाद लाइक मुझे याद होगा केम एंड हग यू उसके बाद आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू कि जिस तरह तू उस टास्क में उस दिन लड़ा था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं लिटरली तो जफ्फी डाली रखूं यार कि मतलब वेल प्लेड यार, मजा आया खेलने का। सो ब्रो एंड सेम गोस फॉर यू विद 24 घंटे वाला टास्क। 24 घंटे ओहो, उसमें भी हम दोनों एंड तक रहे, और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो वोटिंग पे चीज आ गई। मुझे अपना कार्ड नहीं देना चाहिए था, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। ये दोस्ती के चक्करों में ना मैंने बड़ी चीजें की हैं। इससे पहले कि ये जवाब इधर-उधर के दे दे, हमारे फैंस से रिक्वेस्ट ये की कि बहुत सारे तमाशा के कंटेस्टेंट्स आए जिनका मैंने इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ, तो मैं ये मौका, ये प्लेजर मैं अरसलान खान को देना चाहता हूँ कि इनके दिल में अगर कोई सवाल है मुझसे लेके, आप हॉट सीट पे आना चाहते हैं, आप आ जाए सर। आर यू श्योर? यार देख मैं तो इसमें भरोसा करके आ रहा हूँ भाई।
बाकी तू देख ले। आजा। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज द नाइट शो विद अयाज सुमो। और आज सीट्स जो हैं वो कुछ बदल चुकी हैं और मेरे सामने आपके अगले गेस्ट जो आने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, होस्टिंग भी कमाल की कर लेते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं और लिखते तो ऐसे हैं कि दिल करता है बंदा इनकी पप्पी ले ले। हाँ, लड़ाई से ऐसे कन्नी कतराते हैं जैसे कोई चूहा बिल्ली से। तो जनाब, प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली मिस्टर अयाज सुमो। थैंक यू सो मच अयाज भाई, इंट्रोडक्शन दिया आपने। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे लग रहा है आपको हॉट सीट पे बैठ कर? यार बहुत अच्छा लग रहा है। आई गेस फॉर अ चेंज इट्स गुड। तो अयाज भाई, जैसे आप हमेशा पूछा करते हैं, हाँ कैसा रहा आपका तमाशा का सफर? यार बहुत अमेजिंग रहा। मुश्किल था, नो डाउट, बहुत मुश्किल सफर था। देखने में लोगों को बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब आप उस घर में रह रहे होते हैं, जब आप इतने सारे ऐसे लोगों में जो आपके लिए भी मिस्ट्री हैं, पजल हैं, और आपने उन पजल्स को सॉल्व करना है साथ रहते हुए, बहुत मुश्किल होती है। और आपकी इंट्रोवर्टेड नेचर को लेके मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा। आपके लिए जिस तरह था, हाँ यार, मेरे लिए बहुत मुश्किल हम था। दोनों समझ सकते हैं। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। तो अयाज, मुझे ये बताओ कि मतलब एज समवन जिसको अपनी यू आर समवन जिसकी रेपुटेशन बाहर, माशाल्लाह, मैंने जिससे भी पूछा, हम लोग तो तमाशा में पहली बार मिले थे ना, आपकी रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब जिससे भी मैंने पूछा, ही नोज कि यू आर अ वेल रिस्पेक्टेड गाय और आपको खुद भी अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है। तो ब्रो, रिस्की नहीं था मतलब तमाशा? व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक सच अ बिग स्टेप? क्योंकि इट वाज अ मेक और ब्रेक, राइट? क्या मतलब, क्यों? यार रिस्की तो देखो, आप कोई भी नया एक प्रोजेक्ट करने जाते हो वो रिस्की होता है, बट ये इस तरह से रिस्की था कि इसमें आपको आप बन के दिखाना था और आपकी शेड्स जो शायद दुनिया ने नहीं देखे हुए वो दिखने थे। और मैं, लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं एक लम्हे के लिए भी इस पूरे गेम शो में कहीं फेक नहीं हुआ। एंड यू नो दैट, मैं जैसा हूँ मैं वैसा था। मुझे किसी से बात करनी होती थी मैं करता था, मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट अगर कहीं हो रहा होता था तो मैं कर लेता था। मैं जिस तरह रियल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता हूँ, मैंने यहाँ भी किए, जिनसे मुझे नहीं कमाल किया। और क्या कमाल तूने कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए। यूं आ रहे थे और मैं निकल जाता था। मुझे बिल्कुल फ्लाइंग एरोस से प्यार मेरे भाई ने अपनी वजारत में भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए, कसम से। ब्रो, कमिंग टू लाइक, मैंने उसकी बात की जब पहली बार हम लोगों ने वहां पे सुना कि हम लोगों को कमेंट्स आए, पहली बार सुनने को मिला कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं, और जनरल परसेप्शन यही बनती है उसके बाद कि यार मतलब दिस इज व्हाट एवरीवन थिंक्स अबाउट अस, राइट? तो आई सॉ कि तुम काफी टार्निश हो चुके थे, यू वर शैटर्ड, और वॉशरूम में जाके ये बंदा ऐसा ना हो ऐसे करके बैठ रहा था। मैंने कहा आज क्या हुआ भाई, क्या हो गया, इजी हो जा, कुछ नहीं होता। बट एज समवन हु नोज कि हमारी रेपुटेशन कितनी मैटर करती है, नो रियली केयर्स अबाउट इट, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो उससे किस तरह डील किया? ये देखो, हुआ ये कि जब वो कमेंट्स चले वो थोड़े से पुराने थे, क्योंकि उनमें जो पॉइंट लोगों ने जिनके ऊपर बात की थी वो 3-4 हफ्ते पुराने थे। तब तक वो चीज़ें जो मेरी या अकील के बीच में थी, जो लड़ाइयाँ हुई थी, वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी। मुझे पता अफसोस किस बात का था। मैंने कहा यार चलो वो चीज़ गुजर गई, लेकिन लोगों ने इस तरह से सोचा। फिर बाद में बल्कि आप ही ने बैठ के बताया कि देख, अगर कोई किसी का फैन है ना तो उसके लिए वो हीरो है, बाकी सब विलन होंगे। बाकी सब विलन। मैंने कहा यार ये बात उसने ठीक की है। तो इसका मतलब ये था कि वो उसके फैंस की तरफ से कोई आ रहा था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनका पूरा हक है भाई, उनको जो लगा उन्होंने कहा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हाँ, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक टोल था, वो हैवी था मुझ पे। बट बाहर आके फिर जब अपने बारे में कमेंट सुनने को मिले, बाहर आया तो बहुत एक पर्सपेक्टिव चेंज था। मैंने अपने इनबॉक्स खोला तो वही प्यार, लोगों की मोहब्बत। फिर मैंने सोचा हाँ यार देखो, उसके फैंस ने उसको वहां पे डिफेंड किया, मेरे फैंस मुझे यहाँ प्यार दिखाया। नहीं पता है, मैं जब घर गया हूँ एंड एवरीवन आई टॉक टू, जिन्होंने मुझे काफी पसंद किया, उन्होंने एवरीवन टोल्ड मी कि अयाज यार, अयाज बड़ा अच्छा बंदा था, अयाज बड़ा अच्छा बंदा था। एंड जेन्युइनली यार, आई थिंक यू आर अ वेरी जेन्युइन गाय। और जिस तरह तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हो, कन्नी कतरा के, ब्रेक पे चला जा, तू चला जा ब्रेक पे। अभी नहीं जाऊंगा, इतनी जल्दी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। आपसे मैं सिर्फ गेम्स खेलना चाहूंगा। तो सर, किल मैरी सिस्टर, किल मैरी सिस्टर, ओके। अनम, साइमा और वजीहा। मैं तीनों को बहन बोलता हूँ भाई। भाई अब तो कुछ मैंने तीनों को बहन सवाल पूछ लिए, सवाल के जवाब तुम्हारे यहाँ पे हर बंदा देकर गया है, तुम भी दोगे। भाई देखो, मैंने वैसे ऑनर तीनों को बहन कहा है, तो बहन ही है, लेकिन सिर्फ गेम के लिए कह रहा हूँ मैं। भाई देखो, अगर बात होती है किल मैरी ये बहन जोन की, तो I'd rather अब बोलती बंद हो गई। एक मिनट ना भाई, रुक जाओ। किल अनम, मैरी वजीहा, ओके, एंड बहन जोन साइमा। ठीक है।
हो गया आपका भाई। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट शो विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है चट्टानों की चट्टान अरसलान खान। अच्छा भाई, निकलने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अब तक? यार निकलने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही मिला कि यू आर अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, और आपकी अम्मी ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की। आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ना कभी था और ना कभी हो सकता है कि मेरी परवरिश को लोग कहें कि अच्छा यार, मतलब यू बीन ब्रॉट अप वेल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, अब जो अगला गेम है अरसलान खान, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पर्दे हैं जो आपने उठाने हैं, कुछ कहानियां हैं अपनी जिंदगी की, वो क्या है वो आप बताएंगे, बोर्ड उठा लें। ओके जी, क्या अरसलान नापा गए तो उन्हें अलिफ बे पे लिखने का कहा गया? हाँ भाई, कहा गया था और नहीं लिखी गई थी। ना कर हम लोग आई थिंक मैं थोड़ी सी लिख के और बीच में जाके मैं अड़ गया था बीच में, बिकॉज मैं एक तो बड़ा हैवी पंजाबी एक्सेंट था मेरा जब मैं आया था यहाँ पे, उसको काफ़ी कंट्रोल किया और अलिफ बे पे लिखने का कहा, वो नहीं लिखी गई। फिर घर जाके याद की और मुझे लगता है मैं फिर भूल गया हूँ। अभी कहाँ तक आती है अलिफ बे, याद है कहाँ? मत ही पूछो तो बेहतर है। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे दाल दाल, डाल दे रे जे लाम वाओ। हाँ तो क्यों भाई मेरे साथ कर रहा है ये? आगे बढ़ो, मैं लिख सही सकता हूँ। आगे वहां क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरा अमला ठीक अभी नहीं मैं है। बहुत नर्वस हूँ। ओके, अगला, क्या अरसलान ने थिएटर ड्रामे में दरख्त का कैरेक्टर किया? यस 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 यार ये सिर्फ आप ही नहीं, हाँ, दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स अपने पहले थिएटर में कोई दरख्त बनाए, कोई पहाड़ बनाए, कोई झोपड़ी बनाए। भाई मैं दरख्त भी बनाऊं और मैं कुर्सी भी बनाऊं, और इट वाज आई थिंक 1 से 1.5 घंटे का वो प्ले था और मुझे खड़े रहना था। और तो ये कौन सा दरख्त था जिसके पीछे डेटे मारी जा रही थी? यार बस ये था, एक प्रॉप था। मतलब दरख्त बने हुए हैं, वो खड़े हुए हो? हाँ बस खड़ा हूँ, बस दरख्त बनना है, कोई लाइन नहीं है। और वो मुझे लगता है कि मेरा जो हमारे जो उस्ताद थे उनको था कि इसको हीरो बनने का बहुत शौक है, तो इसको हम जरा ग्राउंड पे लेकर आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब एक्टिंग के लिए अब कोई भी कैरेक्टर करेंगे, कोई बात नहीं। बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ माय 3rd ट्राइमेस्टर मुझे उसमें लीड मिल गया था, और मैंने एक उर्दू के प्रोफेसर का, इस चीज को भी आप ना एज अ कॉम्प्लीमेंट ले सकते, कह रहे मैंने मेरा डेब्यू कैरेक्टर ग्रूट का था। यस ग्रूट, आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट, यस। ओके जी, क्या अरसलान को सीन में रोमांस करना मुश्किल लगा? थिएटर में ना स्पेशली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हो तो रोमांटिक सीन्स आर जनरली सॉफ्ट स्पोकन, हाँ कैसी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उधर पूरी ऑडियंस बैठी हुई है और आपने लास्ट तक अपनी आवाज पहुंचानी है। एंड आई एम जनरली नॉट अ वेरी लाउड पर्सन, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है वो अंदर से जैसे आवाज निकाल के मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मेरे लिए बहुत डायफ्राम से आवाज नहीं निकलती। हाँ, तो मैं अगर अपने उस मोड में जाता था रोमांटिक सीन के, मतलब प्यार से बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज वहां नहीं पहुंचती थी। और थिएटर में ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, आपकी अगर आवाज एंड तक नहीं पहुंच रही, पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, और फिर दैट डिफीट्स द पर्पस। तो ये हुआ था मेरे साथ, तो बहुत बुरा गया था वो प्ले में। और वैसे टेलीविजन पे रोमांस कर लेते हैं? टेलीविजन पे इतना इशू नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली माइक लगा होता है। भाई भाभी का डर नहीं है? मैं बड़ा रोमांटिक बंदा हूँ। नहीं, भाभी का डर है। भाभी का डर क्यों नहीं है? भाभी का डर तो हर वक्त रहता है। ये अंदर से तो कैरेक्टर, बस मैं उसमें भाभी ही देख रहा होता हूँ, बस हमेशा हिरा। Okay, सुखी मर्द की निशानी है बीवी से डरना। यस, बेशक। ये दे दे, ये क्लास देने जरूरी है नौजवानों को। भाई अगर आपने आगे जिंदगी सुकून से गुजारनी है तो बीवी से डरते रहे, प्यार वाला। ओके जी, क्या अरसलान को शो के लिए इंडिया से कॉल आई? यस, सो बेसिकली उडारी था एक शो, और सरगुन मेहता है वहाँ की कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनको एक्चुअली ये लग रहा था कि मैं इंडिया को कोई एक्टर हूँ, एंड दे कॉल्ड मी ऑन माय, मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे कॉल की और हम काफ़ी देर बात करते रहे। वो आई थिंक क्योंकि +91 है और 92 है, तो वो अक्सर औकात नहीं पता चलता, तो उनको भी नहीं पता चला होगा, और हम लोगों ने सारी चीज़ें वो कर ली। तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ में शूट हो रहा है। मैंने कहा है चंडीगढ़? तो आइए चंडीगढ़ रोड, ये बस रोड के पास वाला, ये कौन सी जगह है? वो होता है अक्सर सिटीज को आप नहीं जानते। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा दैट्स फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओह यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा यस।
क्या किस्मत है मेरी, कुछ नहीं हो सकता। मैंने अगर आपने कहीं बाहर शूट करना हो तो प्लीज आप दुबई में मुझे कर सकते हैं। बताएगा। हाँ, कहीं भी जाके हम शूट कर सकते हैं। एक काम कर लें आप, ये अमृतसर और लाहौर वाले बॉर्डर पे कर लें, वाघा बॉर्डर पे कर लें। So this is what happened. ओके, क्या अरसलान मॉडलिंग के लिए गए? किथे गए? कहा गया 3 साल बाद आना। भाई ये हाँ क्या भाई। सीन है? भाई मैं आई थिंक आई वाज 19 एट दैट टाइम, Okay. और वो थोड़ा बेबी फैट होता है। अच्छा, बबलू बबलू थे उस टाइम बबलू पे? बबलू था बिल्कुल हाँ। भी। और उन्होंने कहा भाई आपका मॉडलिंग में, और उस वक्त ना वो जेंजी वाला सीन भी नहीं था। उस वक्त मतलब मॉडल्स यूज्ड टू बी लाइक हेवी Studs बियर्ड, होते थे। प्रॉपर वो रखी हुई। अब तो 19 साल के मॉडल्स आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा आप अपने आप पे जरा वर्कआउट करके, अब जो आप पे थोड़ा सा जरा मेच्योरिटी आएगी फेस के ऊपर, तो फिर आना। मैं घर गया हूँ, मैंने टका के जिम शिम लगाई है कुछ 2-3 साल, मैं आपको बेहतर किया, और तब तक मुंह भी कुछ इंसान का बच्चा बन गया था। और उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था, आई थिंक मॉडलिंग में भी अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए। आई थिंक 3-4 साल 5 साल तो लग गए थे। जेनजी या नई जनरेशन जो आ रही है, Yes. उनको नहीं पता होता कि किस तरह से इनिशियल डेज में स्ट्रगल की जाती है। यस। यू बीइंग एन एग्जांपल, मैं पूछना चाहूँगा कि भाई नए मॉडल्स को किन किन हर्डल्स को क्रॉस करना होता है? यार हर्डल्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मुझे इशू इस चीज़ का है कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो अपनी ग्रूमिंग पे ना जनरली, तो एक ग्रूमिंग होती है हाउ यू लुक, एक ग्रूमिंग होती है हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू स्टाइल योरसेल्फ। इन सारी चीज़ों पे जब आप अपने बेसिक्स पूरे करके आते हो ना, तब आपको इतने मसले नहीं होते, मसले मसाइल नहीं मॉडल होते। बल्कि एक्टर या हर वो इंसान जो हाँ। स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ। उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और पता है कुछ एजेंसीज या कोई इस तरह की चीजें नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली जाओ और आप काम शुरू कर सकते हो। मतलब मेरा इस तरह से हुआ था कि मैंने एक जगह से पोर्टफोलियो बनाया, फिर मैंने फेसबुक पे लगाया, फिर आई वाज वेटिंग कि चलो यार कोई फेसबुक पे मेरा पोर्टफोलियो देख के मुझे कांटेक्ट कर ले, और वहीं से कोई 1-1.5 साल बाद कहीं ना कहीं से मुझे कांटेक्ट आ गया। इवन आई थिंक हम एक्टर्स के लिए भी ये इशू होता है कि मतलब अब कहाँ जाना है, कोई ऑडिशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मतलब वो आई थिंक थोड़ा बहुत आपकी लक पे भी बेस्ड कर रहा होता है। बट मुझे ये है कि अगर आपकी नीयत साफ है एंड इफ यू आर गुड, भाई ऑब्वियसली बात है, आपने रहना तो यहीं पे है, काम तो यहीं पे ही करना है, तो यू विल गेट समवेयर। बस जस्ट डोंट क्विट। ये अगर क्विट करने वाला सीन होता तो जितनी हार्डशिप्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं, यू नो, आई हैड टू मूव फ्रॉम लाहौर टू कराची। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट से मतलब आप व्हाट वुड यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे, कि मतलब मैं किस तरह गया हूँ आगे। यस। और एक है कि भाई मेहनत करो, अल्लाह पे यकीन रखो, और जहाँ आपने पहुंचना है अल्लाह आपको पहुंचा देता है एट द एंड ऑफ द डे। जो नसीब का रिस्क है वो मिलना है। एंड दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो आप अपनी मेहनत से गए होते हैं, और फिर आप कोई आपको आगे आके बात नहीं करेगा कि याद है वो तुझे मैंने ये किया था, वो तुझे मैंने ये किया था। वाह, क्या भाई बात जो है। रॉकेट जितना तेजी से ऊपर जाता है, यस, उतनी ही तेजी से नीचे आता है। वो बारह आराम से ऊपर जाता है, आराम से नीचे आता है। हम भी आराम से ब्रेक पे जा रहे हैं, मिस्टर ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट में बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे से, मासूम से, क्यूट से अरसलान खान। क्यूट से भाई हंस जाता है हालांकि क्यूट, बड़ा मासूम सा क्यूट सा हूं यार, मेरा है तो मासूम है ना। हाँ, हूं तो मतलब वो चालाकों वाली है वो। हाँ भाई, चालाकियां नहीं आती। नहीं, हाँ ये है, स्मार्ट हूँ बट चालाकियां नहीं आती मुझसे, ना मुझसे होती। होशियार हैं। हाँ होशियार, डेढ़ होशियार नहीं। हाँ डेढ़ होशियार नहीं। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। तमाशा घर में कौन आपका दोस्त नहीं था? अनम। योर मोस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट? अयाज अकील और हुमना। थैंक यू सो मच। योर लीस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट? अनम दानिया। अनम दानिया। ओके। आखिरी नुकसान क्या हुआ? फोन टूट गया था। फोन टूट गया? भाभी ने तोड़ा था या क्या? नहीं यार, बस वो मेरी भांजी ने बैल्कनी से फेंक दिया था। माशाल्लाह, वेरी गुड। फोन को बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दिया। अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? गाड़ी। गाड़ी? यस। कितनी महंगी थी? थोड़ी सी थी यार, मतलब ज्यादा नहीं थी। 60-70 लाख रुपए? नहीं, थोड़ा कम कर ले। अच्छा, थोड़ा कम कर ले। ओके। कोई एक इंसान जिसे जिंदगी की कहानी से डिलीट करना चाहे? मेरा ये है कि मैं डिलीट कर देता हूँ लोगों को फॉर रन। वही तो कह रहा हूँ, करना चाहे बता दो ना हमें। मैं अभी तो कोई है नहीं ऐसा। ऐसा नया कोई भी नहीं है, कोई सारे भी पुराने वालों को कर दिया। पुराने वालों को कर दिया। मैं फौरन कर देता हूँ, मेरा बड़ा वो सीन है, स्विफ्ट। ठीक, गुड। ओके जी, कोई एक विश जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी पूरी हो जाए? अरबपति बन जाऊं। अरबपति बन जाए या किसी अरब का पति बन जाए?
भाई तू भाभी बात नहीं देख रही आएगा। हैं आप? मुझे लगता है मुझे सीट चेंज करनी पड़ेगी। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हमसे पूछो, मैं तो हमसे पूछो भाई। मैं अक्सर भूल जाता हूँ अपने फोन को अपने घर में रख के भूल जाता हूँ भाई। Okay. तुझे पता होगा मैं माइक भी भूल जाता था। हाँ तो बहुत सारी चीजें बोलता है कभी कभी। भूलने की एक छोटी सी बीमारी है मुझे। उस दिन मुझे याद है, मुझे बादशाह सलामत ने पूछा कि वो तुमने उस दिन क्या कहा था। मैं Reply? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्या कहा था यार, कहा था मैं बताऊं? मैं सामने बैठा, याद है ना? बादशाह ने पूछा यही हुआ है। क्या क्या वो मुझसे पूछ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था तुम्हारा उसके साथ, तो मेरा बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मैंने कहा वो उसने कहा ये पता नहीं बात कहाँ ले। भाई मेरा ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस। चे से शुरू होने वाली 3 खाने की चीजें। चमचा। चमचा खाता है भाई, कौन आदमी है ये? चे से होने बहुत सारी चीजें भाई। चटनी, चटनी, वेरी गुड। चावल, चावल, चचार नहीं चचार, चचार नहीं चाय भाई चाय। ये ना आ गया चचार। मैं अचार को चचार बोला, सॉरी। चाय करे, चलो चाय पीने चाय। की चीजें, लेकिन हाँ एक्सेप्टेबल है। क्यों नहीं भाई? छोटी उंगली के 3 इस्तेमाल। ये तो वही वाला सवाल पूछ रहा है ना भाई जो नहीं, तू अंदर पूछा करता था। पूछो, मेरे गेम का हिस्सा ही है भाई छोटी उंगली के 3 इस्तेमाल। नाक के अंदर डालना, कान साफ करना, सही है भाई, और बाथरूम के लिए जाना। वेरी गुड। ओके जी, किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं? उसकी सीरत से। सीरत से। और किस चीज से सबसे ज्यादा टर्न ऑफ होते हैं? ही इज अब्यूजिव। अच्छा, अब्यूजिव मतलब अगर आप गालियां देते हो तो, ओके अगर आप लाउड होते हो तो। ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो क्या होगी? मैं कभी कभी गायब होना चाहूंगा। इनविजिबल मैन बनना Yes. चाहते हैं। गायब होकर कहाँ जाएंगे? वो मेरी मर्जी। ऐसे मत देखो मुझे। तुम जहाँ जाना चाह रहे हो मुझे भी वहां जाना है। कहाँ जाना चाहते हो तुम? बस मैं बताऊंगा तुम तो बताओ आपको। मुझे। मैं बता दूंगा। ओके ओके जी, किल, मैरी और बहन आ गए ना जोन। तुम अपनी उस पे। अनम, वजीहा, सायमा। अनम, वजीहा, साइमा। अच्छा जी, साइमा वुड बी माय सिस्टर। सही है। ठीक है। मैरी, यार वो तेरा फोन, वो तेरा ना शो बंद करा देगी आके मेरी बीवी। बेटा मेरी भी करा सकती थी। देखा, पता चला कैसा लगता है। अरे, बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा हाँ, ठीक है। सिस्टर बहन जोन इज सायमा। साइमा, मैरी, वजिया, मेरी वजिया, किल, अनम। किल, अनम। ठीक है, हम दोनों का जवाब इसमें सेम ही रहा। हाँ सेम ही रहा। बाकी अब जो आपने जवाब दे दिए हैं, अब ये हेरा भाभी जाने हैं और अनम जाने हैं। ओके जी, अगला गेम है। आपके कुछ दोस्त हैं तमाशा के ही, आपने उनकी पर्सनैलिटी को गेज करते हैं, उनका पासवर्ड गेज करते हैं। मलिक अकील का पासवर्ड क्या होगा? मैं हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। ओके। अनम तनवीर? आई लाइक टू आर्ग्यू। आई लाइक टू आर्ग्यू। ओके। दानिया अनवर? मीठी छुरी। मीठी छुरी। ओके। या तीली भाई? तीली भाई, हाँ। मानी लियाकत? मुझे लगता है कुछ सस्ती सी जुगत होगी। मानी लियाकत नहीं, मानी बैग होगा आई लिव अलोन। यस। क्या यार वो। वजीहा खान का पासवर्ड क्या होगा? मैं हीरोइन हूँ। वो हीरो है, मैं हीरोइन। हाँ, ओके, मैं वेरी गुड। हीरोइन आगा तलाल? आगा तलाल। फेयर इनफ। यस। शहरियार शायद? ये आपका ओपिनियन है। आई एम सॉरी शहरी, बात तो ठीक है। भैया वो तो ठीक है। ठीक है। ओके। नुमान हबीब? नुमान हबीब। नुमान हबीब। नुमान का मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। सजेस्ट मी समथिंग। नुमान को होगा आई एम मिस्टर मासूम। आई एम मिस्टर मासूम। बहुत मासूम था वो। महमूद परवेज? डांसर। डांसर। ओके। एंड साइमा बलूच? आई एम अ डिसेंट पर्सन। आई एम अ डिसेंट पर्सन। डिसेंट पर्सन। वेरी गुड भाई। इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा ना, कोई ऐसा नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासर। मेरे साथ मौजूद हैं द हीरो मिस्टर अरसलान खान। और विनोद, क्या हाल है?
विनोद, जितेंद्र की थर्ड क्लास कॉपी, पिंकी, जितने नाम मिले हैं भाई तुझे क्या क्या नाम मिले? विनोद मिला, हाँ विनोद मिला, हाँ। जितेंद्र की थर्ड क्लास कॉपी, कॉपी, मस्त, फिर एक पिंकी मिला मुझे, पिंकी मिला, फिर और क्या था, और कोई याद है? मुझे और साइमन ही दिए थे ना 2-3 तो। साइमन ही सारे नाम दिए थे। नहीं विनोद तो मानी भाई का था। विनोद मानी भाई का विनोद था। मानी भाई ये का था। साइमन ने पहले जितेंद्र बनाया, फिर मेरी उसकी लड़ाई हुई तो फिर जितेंद्र की थर्ड क्लास कॉपी बन गया था। ओके, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों का गलत जवाब देना है। अरसलान खान जितना गलत हो सकता है हो जाए, ठीक है। कोई नहीं रोक रहा उसे। अरसलान खान क्या करते हैं? अरसलान खान बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव। करते कुछ नहीं लेकिन एक्टिव बहुत है। Okay. आपका पहला क्रश? अयाज सुमो। मेरे को सच्चा देखो। थैंक यू। ओके, आपकी पसंदीदा हीरोइन? आगे से कहेगा पीने वाली। मैं सोच रहा हूँ कौन सी, अब गलत जवाब। हाँ, पीने वाली। मुझे इश्क है डैश से। मुझे इश्क है यार, मैं भूल जाता हूँ पता है गलत जवाब देने। मुझे इश्क है बुरे लोगों से। बुरे लोगों से। ओके, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए, शादी। ये राइट आंसर देश। ओके ओके। मजाक कर रहा हूँ मैं। तेरा भाभी देख रही है? नहीं भाई, मुझे ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, हाँ और मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगा, हाँ। और उसके बावजूद तुम मेरे साथ रहोगी, जो मर्जी कर लो। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। काबुल जाओ। आहा हा। तमाशा सीजन 4 के कंटेस्टेंट जो आने वाले हैं उनको क्या मशवरा देंगे? कट ले भाई। ये रॉन्ग था या राइट था? तेरे एक्सप्रेशन मैच नहीं हो रहे। नहीं, ये राइट था। हाँ रॉन्ग था। भाई तैयारी के साथ आना, ये राइट है। हाँ। ओके जी, अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी। अरसलान खान, अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो आप इनके क्या नाम रखते? लगाओ। मीठी छुरी। छुरी भी लग रही है ना, थोड़ा हाँ, छुरी भी चलो लगती है मीठी कभी। छुरी, छुरी ओके, बना अगला। लो इसको। जी, हम्म। इसका नाम जो हमने डिजिटल रख दिया- आंख। हाँ? डिजिटल आंख। डिजिटल आंख हमारे लिए चीकू भाई रहेंगे जिंदगी भर। चीकू भाई हमारा ट्रॉमा बन हमारे गया। लिए चीकू भाई हैं। अगला, चप्पल। चप्पल का क्या होगा? काली चुपेड़। काली चपेड़। इसका नाम हो सकता था अम्मी मिसाइल। अम्मी मिसाइल। अगला, अच्छा। कश्ती। टूटा हुआ दरख्त। टूटा हुआ दरख्त। वाह। अगला, अब भाई मेरे सर पे मार दो ये। क्या बोलते? ठोकू। ठक 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 ठक। ओके, ठक अगला। ठक। दानिया। यार दानिया कैच। अगला, कैंडीज। कैंडीज। यस गुब्बारे हैं भाई ये। भाई मैंने नाम अच्छा, रखना है ना, कैंडीज। जो मर्जी रखो। वेरी गुड मिस्टर अरसलान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने असल में ये नाम नहीं रखी। सोसाइटी हमारी हिल जाती बिल्ला हो जाए। अब जो आखिरी गेम है वो इम्तिहान है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और तमाम देखने वालों के लिए, क्योंकि हमने आपकी डांसिंग तो देख ली है, एक्टिंग भी देख ली है, सिंगिंग हम शायद आपकी ना कभी कभी बैकग्राउंड में आप सुन रहे होते थे। हाँ भाई, बैकग्राउंड में बाथरूम में कर रहा हूँ तो मैं माशाल्लाह, आज हमारा भाई सामने गाएगा। हाँ, और हमने एंड में इसीलिए रखा है कि अगर किसी को भागना भी है डर के मारे तो भाग सकता है। भाई मुझे पता है, मैंने कहा थिंक तमाशा में भी ये बात की है, जाने से पहले मुझे मेरी बीवी ने कहा था हाथ जोड़ें, खुदा का वास्ता है मत कहीं, क्योंकि मुझे गाने का इतना शौक है, लेकिन बाकी इसने गाया लेकिन इतनी बुरी आवाज है करने वाली। चलो भाई हेडफोन पहन ले, कुछ गाने हैं आपके कान में बजाए जाएंगे, अच्छा। आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं जी। हाई के सफर में चलना सितर में, सितर में। कोई ये नजर में, हाँ आहा हा। जब ख्वाबों पे छोड़ जाए, होठों को निभाना पाए, दिन वो याद आए ना, हाँ ओहो। खता हो गई, आहा जफा हो गई, आहा पुराने दिन याद आए ना, आहा। दुनिया के इस शोर से सीखा है मर के होती जिंदगी क्या,
मैं डूब रहा आहा बचाना हमें भी बचाना भाई, मुझे बचाना हमें भी बचाना भाई। मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना। वाह अरसलान खान, अच्छा गाया यार, बिलाल खान से तो अच्छा गाया है। अब वो गाना जिसपे हमने डांस कर करके इसका गाने का बेड़ा गर्क कर दिया था। हाँ। दिल मेरे छोड़ ये फेरे, आहा ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, आहा ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। बस भाई बस। यार मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे कोई एक एल्बम तो मिलने वाली है। हाँ, तस्वीरों का एल्बम मिलेगा जिसमें आपकी शक्ल होंगी अजीब अजीब सी। यार हम एक चीज जो हमने तमाचे घर में, खैर मैंने उनको बड़ा लेट ज्वाइन किया, ये और अकील बात पहले से कर रहे थे। यस। हमने डांस बड़ा एंजॉय किया, और जिस तरह के गानों पे हमने अंदर डांस हमें करना चाहिए मुझे लगता है, विदाउट एनी ऑडियो डिवाइसेस अवेलेबल। यस यस। खुद ही मुंह से गा रहे हैं। ओ भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको हाँ। गाने ऑन डिमांड तो नहीं मिलता होता था। मुझे लगता था मैं अंदर जाऊंगा तो हाँ। मतलब हम जब कहेंगे गाना लग जाएगा और उस पर हम डांस कर रहे होंगे। जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट था जो हमने वहाँ अंदर क्रिएट किया था, कौन सा वाला? आई गेस बिलोनी नहीं, बल्कि वो था कुड़ी नचदी कमाल। कुड़ी नचदी कमाल का गर्दा बुरा, आई गेस पे डांस करना चाहिए डांस ना। कुड़ी नचदी कमाल का गर्दा बुरा हाल, कतरीना वर्गी चाल बिल्लो हाय बिल्लो हाय। कुड़ी नचदी कमाल का गर्दा बुरा हाल, कतरीना वर्गी चाल। कुड़ी नचदी कमाल। लवली अरसलान खान बैठिए भाई, आज जो हमारा डांस हो गया यस। यहीं पर हम बस आज का अपना शो खत्म करेंगे। जो हमने गाने खराब किए उसके लिए सॉरी, डांस करके साहब बराबर कर दिया। जाने से पहले फैन से कुछ कहना चाहेंगे भाई? यार जाने से पहले मैं अपने फैन से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, आप लोगों ने मुझे टॉप 2 तक पहुँचाया। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे जाऊँगा एक रियलिटी शो में, जो एक एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट्स का शो है। तो आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाइयों, इंसान हूँ मैं, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझ में भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी वजह से मतलब मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई किसी की, तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि सॉरी कहने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। तो प्लीज़ प्यार करते रहिए और बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरसलान खान, आप आए शो में, चार चांद लगाए, लवली हैविंग यू द शो। बहुत दिनों बाद मिले आपसे, बहुत अच्छा लगा। और जो बातें अरसलान ने अपने फैन से कही वही कॉपी पेस्ट। इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। आया समझ आने